हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एपिसोड नंबर 13 एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने देखा था उर्मिला और कौन को ऑन की सच्चाई पता चल गई थी, यानी कि वो कौन की बच्चे की माँ नहीं मारुत की बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन फिर भी वो सबको बोल रही थी कि नहीं, ये गन का बच्चा है, गन का बच्चा है। और लास्ट एपिसोड में यही हुआ था कि उर्मिला ऑन को समझाने की ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसने मारुत की आंखों में ऑन के लिए सच्चा प्यार देखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑन बोलती कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, तुम मुझे कौन की लाइफ से आउट करना चाहती हो ताकि तुम यहाँ पर राज कर सको। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उर्मिला उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि कौन और मैं भी तुम्हारी अच्छा ही चाहते हैं, तो प्लीज़ तुम उसके प्यार को समझो, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ऑन बोलती है मैं गॉन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर गॉन आ पहुँचता है और वो बोलता है कि अगर तुमने उर्मिला को कुछ भी किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से लास्ट पार्ट एंड हुआ था। तो आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऑन की ये बात सुनने के बाद गॉन वही बोलता है अगर तुमने उर्मिला को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद यहाँ पर ऑन बोल रही थी कि मारुत एक पागल इंसान है, वो मेरे लिए पागल है, साइको की तरह हरकत करता है, वो मेरे बच्चे का बाप नहीं है, तुम वो मेरी बात सुनो प्लीज़। ऐसा बोल के वो पागल की तरह हरकत करने लग जाती है। गॉन बोलता है कि कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, तुम जो भी कर रहे हो ना इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा। तो मैंने बोल दिया तुम ये सब हरकत करना बंद करो बोल के उर्मिला और गॉन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ऑन अब तो थोड़ा ज़्यादा पागल होने लगी थी, क्योंकि उसे अब गन मिलने से तो रहा नहीं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो गॉन और उर्मिला थे उन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छा वेन्यू रेडी करके सब लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उसमें तो और ने कुछ अच्छा तमाशा कर दिया, इसलिए ये लोग सीक्रेटली अपने एम्प्लॉय के सामने शादी कर लेते हैं मैरिज सर्टिफिकेट साइन करते हुए। यहाँ पर उर्मिला बोल रही थी कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए वही बड़ी बात है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। कौन बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया है ना, मेरे लिए जो भी सहा है ना, इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा बैंकर तो रेडी नहीं कर पाया, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा वो बोलता है। इन दोनों की अच्छी बातें चल रही होती है, तभी ऑन आ जाती है। ऑन पागल की तरह आई हुई थी, ऐसा होता है ना को पागल सांड। वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने सच्ची में इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लिया। गॉन बोलता है कि अभी मेरी उर्मिला वाइफ है, तो उसे अगर बात करनी है रेस्पेक्ट से करो, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद ऑन बोलती है कि तो मेरे बच्चे का क्या जो तुम्हारा है, और वो बोलती है कि अगर तुम इसको इतना चाहते ही नहीं हो तो मैं इसको ख़त्म ही कर लेती हूँ बोल के वो वहाँ पर एक नाइफ था उससे अपने आप को हम पहुँचाती है। और इसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल पे देखते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है ऑन उठने के बाद गॉन को देखती है, और यहाँ पर गॉन बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये सब यूजलेस है, ऑन प्लीज़ बात को समझो। तभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि मारुत एक पागल इंसान है, उसने मेरे साथ फोर्सफुली किया था और अभी मैंने उससे डम किया, इसीलिए वो मेरे पीछे पागल की तरह पड़ा हुआ है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर गॉन उससे बोलता है देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों के बीच में जो भी है ना उसमें मारुत या फिर उर्मिला इन्वॉल्व नहीं है, हम दोनों के बीच में जो था वो खुद ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब ये रिस्टार्ट नहीं हो सकता, या फिर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस इन्वॉल्व नहीं कर सकता, चाहे उर्मिला हो या फिर ना हो, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी बात सुनो। यहाँ पर ऑन बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वही पागल की तरह बातें कर रही होती है। गानों से इग्नोर करता है। सो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉन अब ऑन को हॉस्पिटल से कार तक ले आता है। ऑन हॉट ट्राई कर रही थी गॉन को पटाने की, लेकिन यहाँ पर गन अब तो उर्मिला के प्यार में पागल है, वो फौरन जाके उर्मिला से मिल लेता है, उससे बातें करता है। यहाँ पर उर्मिला उससे पूछती है कि ऑन ठीक है ना। तभी यहाँ पर गॉन बोलता है कि इस टाइम पे ना तुम्हें अपने और अपने बेबी का ध्यान रखना है, उसके बारे में मत सोचो बोल देता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मारुत एक पुलिस की इन्फॉर्मर के साथ जो सिंह के साथ काम करता था एक टाइम पे, वो सिंह से मिलने के लिए चला गया था। यहाँ पर ये ना एक नया ड्रग डीलिंग का इंसान बन के गया हुआ था, ताकि वो सिंह को पकड़वा सके। इसने पुलिस के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया हुआ था, वो जाएगा वो एक ड्रग डीलर बन के और यहाँ पर वो पकड़वा लेगा। लेकिन यहाँ पर अंदर जाने के बाद
सिंह तो सिंह है, वो मारुत को पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका था, जो इन्फॉर्मर बन के आया हुआ था ना पुलिस का, उसके बारे में। सो मारुत को ये लोग पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं था और उनका आइडिया हो जाता है मारुत को उन लोगों ने पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर प्रेम का सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो स्टेलर आई हुई थी। और एजेंट ऑडियंस हम लोग समझ सकते हैं ये सब ऑन का प्लान था। कौन पूछता है तुमने सडनली प्रेम को यहाँ पर क्यों बुला लिया। यहाँ पर ऑन बहाना कर रही थी कि उसका क्लास ख़त्म हो गया तो वो पापा से मिलने की जिद कर रही थी, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं भेज दूँगी। यहाँ पर कौन बोलता है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उसे पता लगना ही था ना उर्मिला और मेरे बारे में, आज ही सही। तब यहाँ पर जो ऑन थी ना काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन वो दिखाती नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में गॉन उर्मिला को इंट्रोड्यूस करवाने की ट्राई करता है प्रेम के सामने कि ये मेरी नई वाइफ है, मतलब अभी तुम्हारी नई मम्मा है। लेकिन यहाँ पर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और ने ना, मुझे ये समझ में नहीं आता ये माँ है या फिर क्या है। अब उसने प्यार तो नहीं करती है प्रेम से, उसने ये बोला हुआ था कि आपके पापा अभी उर्मिला से प्यार करते हैं और उन दोनों के जल्दी बच्चे भी होने वाले हैं। अगर उसका बच्चा हो गया तो आपके पापा आपसे कभी प्यार करेंगे ही नहीं, वो आपसे नफरत करेंगे और वो उर्मिला के पास चले जाएंगे, आपको और मुझे आपके पापा छोड़ देंगे। मतलब बच्चे को इस तरह से उसने मैनिपुलेट किया हुआ था, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में जो प्रेम थी ना वहाँ से भाग जाती है कहते हुए कि पापा हमसे प्यार नहीं करते, और वो ऑन को जाके गले लगाती है और वो अपने पापा यानी कि गॉन को आई हेट यू बोलने लग जाती है। गॉन को तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था। सो इस तरह से ऑन का प्लान सक्सेस हो गया। स्टारलाइट में वो प्रेम को लेके प्रेम को जरिया बनाना चाहती थी उर्मिला और गॉन को अलग करने के लिए। गॉन को तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मारुत की धुलाई चल रही थी। यहाँ पर ना बेचारा मारुत ऑन के बारे में कुछ ज़्यादा ही पागल था। उसे लग रहा था निफा के डेथ में सिंह ऑन को इन्वॉल्व करवा रहा है, ऑन को फंसा रहा है, लेकिन उसे थोड़ी पता था उसके पीछे भी ऑन का ही आते। सो यहाँ पर वो जो सिंह है ना वो उसे फ़ोटो दिखाता है उसका और वो बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ना ऑन को, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बड़े आशिक निकले ऑन के, वो तो खुद तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहती थी, ऐसा वो बोल देता है। जो सुनने के बाद मारुत शॉक हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ऑन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो और यहाँ पर उर्मिला और गॉन को अलग करने में कामयाब हो चुकी थी। और यहाँ पर उसे उसी टाइम पे कॉल आता है मारुत के बारे में कि मारुत सिंह के पास गया हुआ था, वो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मार्केट में दिखाया जाता है गॉन उर्मिला प्रेम गए हुए थे। यहाँ पर गॉन को कुछ काम था और इन लोगों का प्लान ऐसा था कि उर्मिला से थोड़ा उसकी घुल-मिल बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर गॉन को कुछ काम आने की वजह से वो थोड़ा आगे जाता है। तभी प्रेम वहाँ से जा चुकी थी, उर्मिला उसके पीछे पीछे आ रही थी। एक बाइक ऑलमोस्ट प्रेम को अटैक मतलब प्रेम को ठोकने वाली थी, उर्मिला के उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। गॉन जब वहाँ पर आ पहुँचता है ना तो वो यहाँ पर प्रेम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उर्मिला उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि गलती मेरी है। तभी यहाँ पर गॉन बोलता है कि तुम इस गलती का ब्लेम क्यों ले रहे हो, गलत ये थी, ये ध्यान से रह नहीं सकती थी, बोल देता है, जिसकी वजह से सीन थोड़ा ज़्यादा क्रेजी बन जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑन मारुत के पास पहुंच जाती है, मतलब सिंह के अड्डे पे। सो यहाँ पर मारुत ना ऑन को देखने के बाद तो बहुत खुश हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि इसके साथ जो करना है करो, आई डोंट केयर, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर मारुत बोलता कि ऐसा मत करो ऑन, तुम प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है। जब मारुत के मुँह से मेरा बच्चा सुनने लगती है ना ऑन, तो वो पागल हो जाती है और उसके बाद वो जो गन है ना वो सिंह के हाथों से छीन के मारुत पे स्विच कर देती है और इस तरह से सीन यहाँ पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑन को जब पता चलता है मार्केट में जो हुआ था, उसके बाद वो उर्मिला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और यहाँ पर उर्मिला उसे बताने की ट्राई कर रही थी कि जो हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन ऑन तो अब यही तो चाहती है ना प्रेम को यूज़ करके गॉन और उर्मिला को अलग करने का, वही चल रहा था उसका। सो एक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी सा सीन बना हुआ था। अब दिखाया जाता है रूम में गॉन ऑन और प्रेम थी। यहाँ पर ना जो ऑन ही गॉन को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही थी और वो ऐसा दिखा रही थी कि मैं ना प्रेम को समझा दूंगी और तुम्हें और उर्मिला को एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन अंदर क्या है वो तो हमें पता है। गॉन को पुलिस का कॉल आता है, वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी ऑन ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर जो सीन शिफ्ट होता है, कॉप ने गॉन और अतीत को बुलाया हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, उन लोगों को
मारुति की डेड बॉडी मिल गई थी और यहाँ पर इसमें सिंगिंग बल्ब इन लोगों को पता चल गया था और उसके बाद ये लोग तो शॉक हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में ऑन के साथ इंटरोगेशन चल रहा था क्योंकि 2-3 दिन पहले स्टरलाइट में मारुत ऑन से मिलने के लिए आया हुआ था और ऑन का लॉयर भी था मारुत। सो यहाँ पर ऑन बहुत आसानी से चीज़ों से बच जाती है और यहाँ पर सब लोग शॉक थे कि मारुत की डेथ कैसे हो गई है। यहाँ पर कॉप बोलते हैं कि हम पता कर लेंगे और असली कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। यहाँ पर ऑन का इस तरह से उतरा हुआ चेहरा देखने के बाद गनु से पूछता है क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। ऑन बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑन कमरे में जाने के बाद सिंह को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है गॉन और उर्मिला का कन्वर्सेशन। उर्मिला को जब पता चलता है मारुत की डेथ हो गई है, इसके बाद वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर गॉन बोलता है कि देखो कुछ भी हो अभी यहाँ पर ऑन रह रही है और ऑन कभी भी किसी के बारे में अच्छा सोचती नहीं है, स्पेशली तुम्हारे बारे में तो कभी भी अच्छा नहीं सोचेगी। तो मैं चाहता हूँ तुम अपना ध्यान रखो। वो बोलती कि ठीक है। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिंह के साथ इंट्रोगेशन चल रहा था। सिंह यहाँ पर अपने लोगों को बचा लेता है और मारुत के डेथ के पीछे अब ऑन को भेज देता है, मतलब पुलिस को ऑन के पीछे भेज देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑन के साथ गॉन और अतीत बात कर रहे थे और गॉन ऑन पे बहुत ज़्यादा ही कंसर्न दिखा रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम। ये सब अब तक ऑन को सपोर्ट कौन बार बार इसलिए कर रहा था क्योंकि ये सब ना इसलिए हो रहा था उर्मिला को कितना ज़्यादा डेंजर था ऑन से सबको पता है। ऑन कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, पागल है, सबको पता है। वो उर्मिला को हर्ट कर सकती है, इसीलिए अभी कौन जब से ऑन स्टारलाइट में आई है ना वो ट्राई कर रहा था ऑन का भरोसा जीतने का, उसे इस बात पे यकीन दिलाने का कि वो उसके साथ है ताकि वो शांत रहे। इसी टाइम पे उसे ऑन के अगेंस्ट एविडेंस भी मिल सके उसके कारनामे के बारे में, साथ में ऑन और उर्मिला और बच्चे का भी अच्छे से वो सेव कर सकते हैं। और यही पैरिन और उसका प्लान था। पैरिन मीता को बोल के कुछ लॉयर से बात भी करने वाला था और फिर से वो लोग केस फाइल करने वाले थे पीम की कस्टडी के लिए। सो प्रेजेंट ऑन को यहाँ पर गॉन ना कुछ ज़्यादा ही कंसर्न दिखा रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और ऑन को तो पता नहीं है क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में डाइनिंग टेबल पे ऑन को गॉन बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था। उर्मिला को बुरा तो लग रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर ना और बहुत ज़्यादा ड्रामा बन रहा था क्योंकि पीम जब भी उर्मिला को देखती थी ना वो पखला जाती थी। हमें दिखा जाता है रात को फिर से ऑन अपनी बेटी के कान भर देती है कि अगर उर्मिला का बेबी हो जाएगा ना तो आपके पापा हमें यहाँ से निकाल देंगे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डर रही थी। सो गॉन और उर्मिला का फिर से कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है और जो गॉन है अभी भी वो बता नहीं रहा था कि वो ऑन के साथ अच्छा क्यों है, लेकिन वो बस अपनी बेबी और उर्मिला को सेफली रहने के लिए बोल रहा होता है। और जब वो उर्मिला को वहाँ से भेजता है ना तो एक फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर फिर से दिखाया जाता है कि गॉन को किसी भी कीमत पे ऑन का ट्रस्ट जीतना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा और वही चीज़ें उसके बाद वो लोग पीम को वापस ले आने वाले थे। नेक्स्ट सीन में ऑन फाइनली सिंह से बात कर पाती है। वो सिंह से बोल रही थी कि पुलिस मुझसे इंटरोगेशन करने आ चुकी थी, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। तभी सिंह बोलता है कि फिक्र मत करो, जो भी तुमने किया है मतलब मारुत की डेथ के पीछे वो किसी को पता नहीं है और मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा क्योंकि वो फंसेगी मतलब सिंह भी फंसेगा। यही था। नेक्स्ट डे उर्मिला फिर से पीम से बात करने के लिए आ रही थी। पीम उसे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है, ना उसे देख लेती है ना मतलब अतीत की फ्रेंड जो स्टारलाइट पे काम करती है। सो वो उसे बात करने की ट्राई कर रही थी। तभी उर्मिला बोलती कि प्लीज़ इसके बारे में गॉन को मत बनाना, गॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ उसके साथ बात करने की, उसके साथ फ्रेंडशिप करने की। नेक्स्ट सीन में एक और न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम हम बाद में जानेंगे क्योंकि अभी पता है नहीं है। एक लड़की को जो में से बचा लेता है, छोटी सी बच्ची को। उसके बाद हमें पता चलता है ये ना का कज़न था जो बाहर रहता था, अभी रिसेंटली आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऑन और उर्मिला का कन्वर्सेशन। इसका रीज़न ये था कि ऑन ने उर्मिला के सारे सामान को पैक करके नए घर पे भेजा हुआ था क्योंकि अभी गॉन के साथ पीम रहती थी, इसीलिए वो उसे सही करने के लिए मतलब कंफर्टेबल रखने के लिए। उर्मिला को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उर्मिला ऑन के पास जाती है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस घर पे रहने दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ये बात याद रखना। मैं यहाँ पर गॉन को भीम के साथ करीब होने के दे रही हूँ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, तुम जैसी मतलबी लड़की को नहीं। तुम अभी भी हमारे लिए एक आउटसाइडर हो, गॉन के लिए आउटसाइडर हो। मैं
शायद बहुत थोड़ा इमोशनल ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसा वो बोल देती है और वो उसे बोलती है कि अपने एम्प्लॉय को मेरे सामानों को वापस दुकान के रूम में भेज दो, मैं बाद में सही कर लूँगी। यहाँ पर ऑन बोल रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उर्मिला बोलते ये चुपचाप लेके जाओ। और अभी यहाँ स्टारलाइट पर मैडम तो उर्मिला है, सब लोग उसकी बातें मानेंगे, सो उसके सामान लेके चले जाते हैं। उर्मिला वहाँ से चली गई और ऑन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इस तरह से एपिसोड नंबर 13 ख़त्म हो गया। तो अब हम देखेंगे एपिसोड नंबर 14 और 15 में ऑन कितनी ज़्यादा पागल होने वाली है। उसके बाद तो एपिसोड 17 तक ये ड्रामा। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।